गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे चैनल पर पूर्व महापुरुषों के अनमोल वचन जो के नाम सिमरन महिमा के बारे में हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रूहानी संदेश 15-20 मिनट की अवधि के होते हैं। परमात्मा का संदेश भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत संदेश से पहले गुरु प्यार का शब्द प्रस्तुत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल से साथ माया घेर ले जो मुझको, दल बल के साथ माया घेर ले जो मुझको, तो देखते ना रहना, झट आके छुड़ा लेना। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आँखों में समा जाओ, पलकों में रहा करना, आँखों में समा जाओ, पलकों में रहा करना। दरिया भी इसी में है, मौजों में रहा करना। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सावन को पपीहे का हम गीत सुनाएंगे, सावन को पपीहे का हम गीत सुनाएंगे, रो रो के उन्हें अपनी फरियाद सुनाएंगे। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में पुजारी, तुम दाता मैं भिखारी, तुम इष्ट में पुजारी, तुम दाता मैं भिखारी। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। कृपाल मेरी
नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, परमार्थ के लिए, इस संसार के लिए, इल्म सीखने के लिए प्रारंभिक तैयारी चाहिए। ऐसे ही आत्मज्ञान में तरक्की के लिए भी प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है। गृहस्थ जीवन, कड़ी मेहनत की जिंदगी या गरीबी, नामदान या दीक्षा में बाधक नहीं, ना ये बात आपके हक में जाती है कि आप एक बड़े अफसर हैं या दौलत वाले हैं। नाम के लिए यह भी कोई सिफारिश नहीं कि आप किसी खास समाज से संबंध रखते हैं। जहाँ जिस समाज में हो वहीं रहते हुए नेक पाक सदाचारी जीवन, संयम का जीवन बनाओ। मन वचन कर्म से पवित्रता धारण करो, ये जरूरी है। मुबारक हैं वो लोग जिनके हृदय पवित्र हैं। केवल ऐसे लोग ही परमात्मा को देख सकेंगे। नेक पाक सदाचारी जीवन आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है, परंतु नेक पाक जीवन रूहानियत नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, आहार और दूसरा व्यवहार, अर्थात दूसरों से उनका बर्ताव। आहार में मांस शराब के सेवन की कड़ी मनाही है। किसी को जान से ना मारो और आप जियो और दूसरों को जीने दो। हमारी जिंदगी के ये दो उसूल होने चाहिए। यह जो शरीर हम लिए फिरते हैं ये सच्चा हरि मंदिर है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। हमें चाहिए कि हम इसे साफ सुथरा रखें, मैला ना करें। शरीर की हम पूरी संभाल करें। घर बार में और बाहर दुनिया में हमें सबसे प्रेम प्यार से रहना चाहिए। प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। प्रेम और नम्रता ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा बर्ताव तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। प्रेम करो और सारे वरदान तुम्हें प्राप्त होंगे। और अपने दुश्मन से भी प्यार करो। परमात्मा से प्यार करने का मतलब है सारी मानव जाति से प्यार करना। आहार में नशे वाली चीज़ों का सेवन भी मना है, क्योंकि ये चीज़ें चेतनता का नाश करने वाली हैं। यह मात्र उपदेश नहीं, बहुत सोच कर दी हुई सलाह है। कर्म का विधान के बारे में महाराज जी फरमाते हैं, हर एक विचार जो मन में उठता है, हर एक कर्म जो हम करते हैं, हर एक वचन जो हम बोलते हैं, उसका हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हर क्रिया का कारण है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। कारण को ख़त्म कर दो तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। यह न्याय का विधान है। पूर्ण पुरुष कर्म के विधान से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए वे कर्म बंधन से आज़ाद हैं। उनके अतिरिक्त और सब लोग कर्म के बंधन में हैं। कर्म विधान कुदरत ने इसलिए बनाया है कि कोई निकलने ना पाए और दुनिया की रौनक बनी रहे। कर्म विधान में आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। किसी की आँख फोड़ोगे तो तुम्हारी आँख फोड़ दी जाएगी, किसी का दांत तोड़ोगे तो तुम्हारा दांत भी तोड़ दिया जाएगा। अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे का कानून चलता है। प्रकृति के अदृश्य हाथों में यह कर्म विधान एक चाबुक के समान है। मन कर्म करके
आत्मा पर पर्दा डाल देता है और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों द्वारा शरीर पर शासन करता है। मन सत्ता आत्मा से लेता है और फिर उसी पर सवार है। मन जीते जग जीते। दुनिया को जीतने से पहले हमें मन को जीतना होगा। कर्मों की गति न्यारी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी योगीश्वर भी कर्म के बंधन से आजाद नहीं हो सके। संतों के 3 प्रकार के कर्म बताए हैं जो इस प्रकार हैं। संचित कर्म अर्थात अच्छे और बुरे कर्म जो जन्म जन्मांतर के हिसाब से जब हम इस धरती पर पहल आए फिर बार बार जन्मते मरते रहे उस वक्त से चले आते हैं और जिनका भुगतान अभी बाकी है। अफसोस यह है कि मनुष्य संचित कर्मों और उनके विस्तार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्रारब्ध कर्म अर्थात वे कर्म जिनके फलस्वरूप यह वर्तमान जन्म यह मानव देह और प्रारब्ध हमें मिली है। ये कर्म इसी जन्म में हमें काटने हैं। प्रारब्ध पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। इन कर्मों का फल अचानक हमारे सामने आता रहता है और हमें भोगना पड़ता है। रोकर काट लें या हंसकर प्रारब्ध भोगनी ही पड़ती है। तीसरे क्रियामान कर्म अर्थात इस जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का खाता। ये कर्म पहले 2 किस्म के कर्मों से भिन्न है क्योंकि यहाँ एक खास हद तक इंसान को पूरी आज़ादी है। वह जो चाहे करे। संचित और प्रारब्ध कर्मों के बारे में इंसान को ये आज़ादी हासिल नहीं है। क्रियामान कर्म जाने बूझे या अनजाने में किए गए हों अवश्य फलीभूत होंगे। इनमें कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल इसी जन्म में मरने से पहले मिल जाता है। जो बचे रहते हैं वे संचित कर्मों के खाते में जमा हो जाते हैं। कर्मों के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं और इस प्रकार सुख दुख जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। ये सीधा सा कानून है कुदरत का जिस पर ये दुनिया खड़ी है। कितना ही कोई सदाचारी और सियाना क्यों न हो, जब तक कर्मों का जरा भी लेश मात्र बाकी है उस वक्त तक कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकता। वहाँ यह बहाना नहीं चलता कि हमें मालूम नहीं था, हमें खबर नहीं थी। इंसान के बनाए हुए कानून में तो खास हालत में कोई रियायत या छूट हो सकती है, मगर कुदरत के कानून में कोई लिहाज नहीं। प्रार्थना या अपनी गलती को मानकर प्रायश्चित करने से मन को थोड़ी शांति ज़रूर मिलती है, लेकिन कर्मों को हम टाल नहीं सकते। कर्मों का नाश किए बिना, पूर्णतः निष्कर्म हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हालत दुनिया की देखकर इंसान ग्रंथों पोथियों को खोजता है और बुद्धि विचार द्वारा इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है। या जब उसे ये पता चलता है कि नेक कर्म और बुरे कर्म जीवन को बांधने के लिए दोनों एक समान हैं, जैसे सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, बांधती दोनों ही हैं, तो फिर वह त्याग की ओर मुड़ता है। मजहब वाले विभिन्न धर्म समाज और मतांतर कहते हैं हमारे पास आओ, शांति का मार्ग हमारे पास है। वह जाकर देखता है कि समाजों के बाहरमुखी साधनों में कुछ देर के लिए जो थोड़ा सा टिकाव मिलता है वो स्थायी नहीं है। तब अनुभवी महात्मा इस समस्या को कैसे हल करता है? दीक्षा देते समय वह शिष्य के सारे कर्मों का बही खाता अपने हाथ में ले लेता है। शिष्य को अब धर्मराज को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं, उसका लेखा जोखा गुरु के पास है। सबसे पहले वह संचित कर्मों के बड़े खाते का जो जन्म जन्मांतरा से चला आता है
हिसाब चुकता करता है। जैसे दाने जब भट्टी में भून लिए जाएं तो वो दोबारा उगने के काबिल नहीं रहते, इसी तरह नाम की कमाई से जिसका परिचय शिष्य को वह पहले ही दिन देता है, संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, वे फलीभूत नहीं होते। इसके बाद यह क्रियामान कर्मों को लेता है। शिष्य से वह कहता है कि अब तक जो किया सो किया, अब आगे नई लकीर ना डालो, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ। दीक्षा लेने से पहले किए हुए गुनाहों को, जिनमें बहुत से वह शिष्य भुगतान भुगत चुका होता है, वह गुरु अपनी दया मेहर से बख्श देता है। रहे प्रारब्ध कर्म तो उनको पूर्ण पुरुष नहीं छेड़ते, क्योंकि प्रारब्ध करके ही हम इस शरीर में रह रहे हैं। प्रारब्ध कर्मों को छेड़ा जाए तो ये शरीर भी ना रहे। अब शिष्य के लिए इस जन्म में भुगतने के लिए बहुत थोड़े कर्म बाकी रह जाते हैं, और पूरे गुरु की दया मेहर से उनका भी जोर कम पड़ जाता है। दुख में, चिंता और परेशानी में गुरु ही हमारा सहाय है। वह हर वक्त शिष्य के अंग संग है। दरियाओं में, जंगलों और बियाबानों में, पहाड़ों की चोटियों पर हर जगह शिष्य के साथ रहकर उसकी संभाल करता है। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते ही हैं, पर गुरु के नाम लेवा के लिए वे इतने दुखदायी नहीं होते। जैसे माता बच्चे को चीरा दिलवाते समय उसे गोद में उठाए रखती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। इसी तरह गुरु की गोद में बैठा हुआ शिष्य दुख की चुभन को महसूस नहीं करता। अपनी दया मेहर से कई बार वह शिष्य के कष्ट का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस शिष्य के हृदय में गुरु का प्यार है, उसे धर्मराज की कचहरी में नहीं जाना पड़ता, उसके लिए गुरु ही सब कुछ है। संत सतगुरु ये सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों लेता है? परमात्मा दया का समुद्र है, सतगुरु उसका स्वरूप है, वह भी दया मेहर का भंडार है, और परमात्मा का भेजा हुआ वह दुनिया में आता है बख्शिश दया मेहर का खजाना लौटाने के लिए। इसलिए उसकी वही महिमा है जो प्रभु की है। संत मत में सतगुरु की महिमा बखान करने के लिए ग्रंथों के ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और अभी जाने कितने और लिखे जाएंगे। फिर भी उनकी महिमा का, उनकी अपार दया मेहर का, उस दात का जो वो दुनिया को बख्शते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। इंसान का जीवन काल गति के अधीन है, उसे वक्त के साथ साथ चलने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। अपनी बाहरी ज़रूरतों और इच्छाओं में वह इतना महत्वहीन हो गया है कि वह संतोष, सहानुभूति और प्रेम की बात को बिल्कुल भूल चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे जानी दुश्मनों के शिकंजे में जकड़ा हुआ वह कदम कदम पर ठोकरें खाता है। उसकी दर्द भरी पुकार कुल मालिक तक पहुंचती है, उस दया के सागर में हिलोर उठती है। वह कुल मालिक की ताकत संत सतगुरु के चोले में इजहार करती है, प्रकट होती है। जीवों के कल्याण के लिए जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है, उतनी ही मात्रा में दया मेहर लेकर संत महात्मा दुनिया में आते रहते हैं। आज इस घोर कलयुग जमाने में भी वह ताकत वैसे ही काम कर रही है। ऊपर कहे 5 विकारों काम, क्रोध आदि से इंसान ऊपर उठ सकता है और जीते जी खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। इन 5 डाकुओं ने सारी मनुष्य जाति को वश में कर रखा है। कोई पूरा गुरु ही इंसान को इनके पंजे से छुड़ाए तो छुड़ाए, वरना इंसान इनके जाल से निकल नहीं सकता। सतगुरु की शरण में जाने से पहले हम कोई ठोस सबूत चाहते हैं जो पूरा गुरु ही दे सकता है। वो जिंदगी का दान हमें देता है।
अर्थात अपने तवज्जो दया दृष्टि के उभार से हमारी सुरत आत्मा को पिंड से ऊपर लाकर अंतर्मुख नाम या शब्द घट घट में रमी करण कारण प्रभु सत्ता जिसे वेदों में नाद, उपनिषदों में उद्गीत, कुरान में कलमा और बाइबल में वर्ड और संतों के नाम या शब्द करके बयान किया गया है से जोड़ देता है और हमारी अंदर की आंख खोलता है, जिससे हम उस ज्योति स्वरूप प्रभु की ज्योति को देखने वाले बन जाते हैं। ये अनमोल दात व्यक्तिगत अनुभव की किसी अनुभवी गुरु से ही मिल सकती है, इसलिए गुरु की बड़ी भारी ज़रूरत है। जो लोग जिंदा सत्य स्वरूप महापुरुष की शरण में ना जाकर केवल अपनी हिम्मत और कोशिश से हकीकत को पाना चाहते हैं या प्राचीन परंपरा का पालन करने को ही सब कुछ समझते हैं और धर्म ग्रंथों के पुजारियों और पुरोहितों के कहे पर विश्वास करके बैठ जाते हैं, जो उन्हीं की तरह हकीकत से दूर हैं, वह घट घट में रमी हुई प्रभु सत्ता के व्यक्तिगत अनुभव से खाली रह जाते हैं। कहावत मशहूर है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। सबको एक दिन मरना है, जो आया है वह जाएगा। कुदरत का ये कानून अटल है। जब धुत से कागज फटता है तो जाना ही पड़ता है। हम लाख भूलते फिरें मौत को, उसकी हकीकत से इनकार करते फिरें कि हमें मौत नहीं आएगी, मौत से हम बच नहीं सकते। हमारी हालत उस कबूतर की सी होगी जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि अब मुझे कुछ ना कहेगी, मगर थोड़ी ही देर में वो बिल्ली के मुंह में होता है। उस वक्त उसे कौन छुड़ा सकता है? पहले होश करता तो बचने का कोई उपाय भी हो सकता था। इसलिए जागो, होश में आओ, ताकि मनुष्य जीवन का जो सुनहरी मौका मिला है वो हाथ से ना निकल जाए। धन सतगुरु, धन गुरु रूप तेरी साथ संगत जी।